सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है कि मेरे गुर्दे में पथरी बनती है, निकल जाती है, फिर दोबारा बन जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये पथरी क्यों बनती है। हम सारी ज़िंदगी इलाज की तरफ भागते हैं कि पथरियाँ, उसका इलाज क्या है। सबसे पहले ये जानो पथरी आई कहाँ से। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को सबसे बेहतरीन बनाया, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो ज़रा सोचो, अगर हम अशरफुल मखलूक़ात हैं तो क्या हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे, हमारा मसाना, हमारा पित्ता ये अशरफ नहीं है? अगर ये अशरफ है तो फिर ये पथरियाँ कहाँ से आ जाती हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, जब आप लोग ऐसी चीज़ें खाते हो, जब आप लोग ऐसी चीज़ें खाते हो जो आपके जिस्म में हज़म नहीं होती, वो पथरियाँ बनाती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले आपके बर्तन, वो बर्तन जो घिसते हैं, जैसे सिल्वर है, जैसे नॉन स्टिक है, जैसे टेफलॉन है, जैसे प्लास्टिक है, ये जाता कहाँ है? तो सबसे पहले इलाज करने से पहले उस रास्ते को बंद करो जो बीमारी का सबब है। और सबब क्या है? आपके ये बर्तन। और अगर हम कुरान के अकॉर्डिंग इसका इलाज जानना चाहें तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने आदम को किस चीज़ से पैदा किया? मिट्टी से। तो उसके लिए जितनी चीज़ों को पैदा किया वो भी मिट्टी है। तो सबसे पहले अपने बर्तन मिट्टी के वो लाओ, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, मिट्टी के बर्तन में पानी रखो, मिट्टी के बर्तन में पानी पियो। दूसरी चीज़, जो चीज़ आपके अंदर ना सिर्फ पथरियाँ बल्कि आपकी नालियों को जो बंद करती हैं, जो सबसे ज़्यादा खून को गाढ़ा करती हैं, जो ट्यूमर तक बनाती हैं, आपके जिगर पे जो फैट चढ़ाती हैं, वो कुकिंग ऑयल है। आप अपने घर जाओ और जहाँ खाना पकाते हो उस किचन में जाके सिर्फ दीवार पे हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? और अगर आप एग्जॉस्ट फैन को उतारें किचन के, उसमें क्या होगा? और अगर आप, चलो यहाँ तो लोग कहते हैं कि भाई साहब यहाँ तो डस्ट है उसकी वजह से ये चिपक जाता है। कभी आप सिंक जहाँ बर्तन धोते हैं उसके ड्रेन के पाइप को देखो, उसमें क्या जमा होता है? जो इतने बड़े ड्रेन के पाइप को बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, वो आपके अंदर क्या हलचल मचा रहा होगा? ये कुकिंग ऑयल बंद करो, उसकी जगह सरसों का तेल इस्तेमाल करो। सरसों का तेल वाहिद वो तेल है जो जिंदगी में कभी जमता नहीं, और उससे बड़ी खूबी ये किसी चीज़ को जमने नहीं देता। इसके बाद जो चीज़ आपके अंदर पथरियाँ पैदा करती हैं वो आपकी चीनी है। चीनी, अच्छा चीनी कैसे पथरियाँ पैदा करती है? मेरे मोहतरम भाइयों, चीनी गन्ने के रस से बनती है। और गन्ने के रस का कलर कौन सा होता है? डार्क ग्रीन। उसको वाइट कैसे किया जाता है? उसके अंदर चूना डाला जाता है। चूना क्या है? ये जिसको आप लोग वाइट वॉश कहते हैं। कली, लाइम। अब बताओ ये क्या है? ये पत्थर है। अब ये जब आपके अंदर जाएगा तो ये क्या बनाएगा? अच्छा, आप लोग दवाई के पीछे भागते हो। अच्छा सच बताओ, दवाई का इलाज, दवाई खानी चाहिए थी कि पहले इन चीज़ों को बंद करना चाहिए था? उसकी जगह पे गुड़ लाओ, और उसके बाद जो पत्थर आपके अंदर जाता है वो नमक है। नमक, मेरे मोहतरम भाइयों, जब नमक पीसा जाता है चक्की में तो उस माइंड से जो पत्थर निकलता है जो दर हकीकत नमक नहीं होता, लेकिन वो भी नमक के साथ उसका जायका नमक वाला हो जाता है। अब वो उसको भी उठा के चक्की में डाल देते हैं। जो नमक था वो तो आपके जिस्म में डिज़ोल्व हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो नमक नहीं होगा वो पत्थर कहाँ जाएगा फिर? तो जो मैं ये लोगों को कहता हूँ कि पत्थर वाला नमक खुद घर में लाके जब आप घर में उसको कूटोगे तो बताओ क्या पत्थर आप कभी आपके अंदर जाएगा? तो पत्थर वाला नमक खुद घर में लाके कूटो, और उसके बाद
जो चीज़ मेरे मोहतरम भाइयों आपके अंदर पत्थरियाँ पैदा करती हैं वो है आपके केमिकल फूड, वो है आपके रिफाइंड फूड्स, वो है आपकी आर्टिफिशियल फूड्स, वो है आपके फास्ट फूड्स, वो है आपके जंक फूड्स, वो है आपके सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इनको बंद करो, और जब ये सारा कुछ बंद कर दो तो उसके बाद अपनी बीमारी का इलाज करो। इलाज क्या है? वल्लाह पत्थरियाँ को इतना आसान इलाज है। एक गिलास पानी लो, उसमें एक बड़ा साइज का लेमन उसको निचोड़ो और उसको इतना गर्म करो, इतना गर्म करो उसकी खटास खत्म हो जाए। उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका, ये पत्थरी को सबसे बेहतरीन तोड़ता है। 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद। मेरे मोहतरम भाइयों, ये 1 गिलास पानी सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, खाने से आधा घंटा पहले पी लो। बेहतरीन इलाज है। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों वो फल और सब्जियां खाओ जो पत्थरियां तोड़ते हैं। और आज सबसे बेहतरीन जिस मौसम जो में चल रहे हैं, मूली ऐसा बेहतरीन अल्लाह का इनाम है जो इस पत्थरियों को तोड़ती हैं। सलाद में ज़्यादा से ज़्यादा मूली खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शलजम खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा खीरे खाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, सैलड को ज़्यादा इस्तेमाल करो और वो चीज़ें जो इसके अलावा पत्थरियाँ बनाती हैं उसको छोड़ दो। और किसी भाई का कोई सवाल? मैदे की प्रॉब्लम ये